इस द लॉर्ड मेरे मसीह भाई बहनों, आप सबों को जय मसीह की। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के शिफा और शालोम नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। और एक बार मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आप सबों के बीच में परमेश्वर ने मौका दिया परमेश्वर के महान वचनों से बात करने के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हमारी बाइबल में ये लिखा है, परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा अपने वचनों को महत्व। आप सोच सकते हो वो वचन की हमारी जिंदगी में क्या वैल्यू होगी जिसको परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा महत्व दिया। इसलिए जब हम यूहन्ना की किताब पढ़ते हैं वहां पर ये लिखा है, वचन परमेश्वर है। आप बिलीव कीजिए, जो मैं वो बोल रहा हूं, जो मैं अभी बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, परंतु परमेश्वर अपने वचनों को आपके हृदयों में डाल रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ वो आज आपके हृदयों में अपने वचनों को डालेगा। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज जो बहुत सारे जनों का क्वेश्चन है कि मैं परमेश्वर का वचन को जानकर भी, परमेश्वर का वचन मेरे पास कितने सालों से है, मेरे हृदय में है, तो भी मेरी जिंदगी में कोई परिवर्तन क्यों नहीं आया। बहुत सारे जनों का ये क्वेश्चन रहता है। कई बार मैं चर्चेस में जाता हूँ, कई बार मैं लोगों से मिलता हूँ, कई बार मैं संगतियों में रहता हूँ, पर मेरी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है ब्रदर। बल्कि बाइबल कहती है जब वचन तुम्हारे पास आता है, वचन तुम्हारी जिंदगी को बदलता है। पर मैं वचन को जानकर भी मेरे लाइफ में कोई बदलाव क्यों नहीं है। आज बहुतों का क्वेश्चन का ये आंसर है। और मैं विश्वास करता हूँ आप सबों को परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आशीष करेगा। आइए हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियन की किताब, उसका 8वां अध्याय और उसका पहला, दूसरा और तीसरा वचन। मेरा विश्वास है आप में से बहुत सारे जनों की जिंदगी में परमेश्वर ये वचनों के द्वारा बदलाव लाएगा और मेरी जिंदगी में लाएगा, ये मेरा विश्वास है। आइए हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियन। अगर आप इंग्लिश में पढ़ते तो फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 8 वर्स 1, 2 and 3। मैं आप सब लोग के बीच में पढ़ रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनो। अब मूर्तियों के सामने बलि की वस्तु के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। वहां पे लिखा है ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं सब कुछ जानता हूं, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। वाओ, मेरा ये थर्ड वाला जो है ना वर्ड्स जो है, मेरा एक थर्ड वाला वो मेरा फेवरेट है। वहां पर लिखा है, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर। मैं आज के वचन के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए आंखों को बंद करें। परमेश्वर पिता, हम चाहते हैं आज हम आपके वचनों को आप हमारे बीच में रखिए और हम चाहते हैं आप हमसे बात कीजिए अपने वचनों के द्वारा। और हम विश्वास करते हैं बहुत सारे जनों का जो आंसर है खुदा, जो आज क्वेश्चंस लेके आए खुदा, आज उनके आंसर क्लियर होने वाले कि मैं मसीह में तो हूँ, पर मेरी जिंदगी में मसीह का वचन कोई बदलाव क्यों नहीं रहा है। और मैं ये विश्वास करता आप इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दोगे और यीशु के नाम में इस प्रार्थना करो, आमीन। बड़े ध्यान से सुनो। कई बार हम चर्चेस में जाते, कई सालों से हम वचन को सुनते, पर वो वचन जब हमारी जिंदगी में आता है, हम वचन को तो जान लिए पर कोई बदलाव क्यों नहीं हमारी जिंदगी में। आज ये बहुत सारे जन का क्वेश्चन था और आज परमेश्वर आप सबको को आंसर दे। बड़े ध्यान से सुनना अब जो मैं बोल रहा हूं। आज से बहुत साल पहले परमेश्वर ने अपने एक दास को चुना जिसका नाम था दाऊद। हम सभी को ये बात पता है कि दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के दिल का था। इसलिए जब आप प्रेरितों में पढ़ोगे वहां पर लिखा है, दाऊद मेरे मन क्या है, जैसा मेरा मन चाहता था कि एक व्यक्ति रहना चाहिए वैसा दाऊद है। और हम सबको ये बात पता है कि दाऊद परमेश्वर के पीछे पीछे चलता था। और जब दाऊद मरा तो उसकी जो राज गद्दी थी वो सुलेमान पर आई। पर मैंने जब इस वचन को पढ़ रहा था, मैंने एक चीज देखी। जब सुलेमान ने मंदिर को बनाकर, परमेश्वर का भवन को बनाकर जब काम खत्म किया, उसके बाद परमेश्वर ने से स्वप्न में बात की कि तू क्या चाहता है कि मैं तुझे क्या दूं। तब सुलेमान ने कहा, मैं चाहता हूं कि तू मुझे बुद्धि दे।
अब मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आज मैं आपको कहना चाहता हूं क्यों सुलेमान के जिंदगी में कोई बदलाव नहीं था पर दाऊद की जिंदगी में बदलाव था। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, सुलेमान ने बुद्धि मांगी, दाऊद के पास ऑलरेडी बुद्धि परमेश्वर ने दी। कभी आपने सोचा है पर सुलेमान की जिंदगी में जो बदलाव नहीं था, जो चेंजेस नहीं था, वो दाऊद की जिंदगी में क्यों था? उसका मेन रीजन है दाऊद परमेश्वर से प्रेम रखता था पर सुलेमान के पास नॉलेज था। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, दाऊद परमेश्वर से प्रेम रखता था पर सुलेमान के पास सिर्फ नॉलेज था, सिर्फ बुद्धि थी। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, यही हमारी जिंदगी में होता है। आप में से बहुत सारी जन का ये क्वेश्चन था ना, ब्रदर क्यों बदलाव नहीं आ रहा है? मैं आप सबको ये आंसर देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ नॉलेज है। आप कहना क्या चाहते हो ब्रदर? मैं ये जानता हूं कि मूसा ने क्या किया, मैं ये जानता हूं कि अब्राहम ने क्या किया, मैं ये जानता हूं कि यीशु मसीह ने क्या किया, मैं ये जानता हूं कि पतरस ने क्या किया, मैं ये जानता हूं कि यूसुफ ने क्या किया, मैं ये जानता हूं कि एलिया ने क्या किया। अब ये मेरे पास एक नॉलेज आ गया, पर क्वेश्चन ये है, मैंने ये जानकर भी क्या इससे अपने जिंदगी में पालन करने की कोशिश की है? ये मेन क्वेश्चन है आप सबों से कि जब मेरे पास वचन है, इसलिए यहां पर लिखा है ज्ञान से घमंड उत्पन्न होता है परंतु प्रेम सब बातों में उन्नति होती है। प्रेम से क्यों प्रेम से उन्नति होती? कभी आपने सोचा है ज्ञान क्यों घमंड उत्पन्न करता है? ज्ञान होता क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ज्ञान कभी भी बुद्धिमान लोगों के पास होता है। ज्ञान को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नॉलेज, और नॉलेज हमें बहुत सारी चीजों से सीख कर, बहुत सारी जगह पर जाकर हमें बहुत सारे नॉलेज मिलते हैं। पर मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आज विश्वासियों का और कलीसियाओं में ये चीज कॉमन है कि बहुत सारी जगह सिर्फ नॉलेज बढ़ रहा है, जिंदगी में कोई परिवर्तन। आज भी आई एम सॉरी, मैं ये बातें ये प्लेटफॉर्म पर कह रहा हूं, पर परमेश्वर की उपस्थिति में मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूं। मैंने ये चीज देखी है, कलीसियाओं में सिर्फ ज्ञान है, परमेश्वर का प्रेम नहीं है। मैं बहुत सारी कलीसियाओं में देखा और मैंने एक चीज देखी, एक चीज कॉमन देखी, ज्ञान है, प्रेम नहीं, और प्रेम ना होने के कारण जिंदगी में कोई बदलाव भी नहीं। ब्रदर आप कहना क्या चाहते? मैं कहना चाहता हूं जब प्रेम इंसान रखता है ना, तो बाइबल कहती है वो आज्ञा मानता है। दाऊद परमेश्वर से प्रेम रखता था, इसलिए उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी। पर सुलेमान के पास नॉलेज था पर प्रेम नहीं था, इसलिए जब परमेश्वर ने सुलेमान को बहुत सी चीजें कहा पर उसने आज्ञा को नहीं मानी। क्या चीज बताता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते? ओबीडियंस। जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, ये बताता है हम परमेश्वर से कितना प्रेम रखते हैं, हम परमेश्वर को कितना चाहते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, ब्रदर क्यों बदलाव नहीं है मेरी जिंदगी में इतने साल से? मैं चर्च में तो हूँ पर मसीह का स्वभाव मेरे अंदर क्यों नहीं है? परमेश्वर आपको आंसर देना चाहता है। तेरे पास नॉलेज है, तेरे पास बाइबल का उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य का हर चीज तुझे मालूम है, पर तेरे पास प्रेम की कमी है। क्योंकि प्रेम जब आएगा, आप देखो, जब इंसान के पास प्रेम होता है ना, मैंने ये कहावत सुना था कि प्यार में इंसान सब कुछ करता है, और ये भी बाइबल कहती है कि प्यार में इंसान सब कुछ करता है। लव इज ओबीडियंस। आप प्यार परमेश्वर को आराधना करके नहीं बता सकते, आप प्यार परमेश्वर को वचन प्रचार करके नहीं बता सकते, आप प्यार बता सकते हो आज्ञाओं को मानकर। इसलिए परमेश्वर ने शाऊल को क्यों राजगद्दी से निकाला? शमूएल कहता है, क्या परमेश्वर की आज्ञा मानना बलिदान से उत्तम नहीं? आप सोचो, शमूएल भी जानता है कि परमेश्वर की आज्ञा मानना कितना जरूरी है, और यही कारण था सुलेमान के लाइफ में कोई बदलाव नहीं था। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जिंदगी में नीति वचन रह गए तो ये एक बात याद रखना, बाद में शबोक देशक भी आता है। आपने देखा सुलेमान ने नीति वचन में बुद्धि के बारे में बहुत सारी बातें की, बुद्धि ये है, बुद्धि वो है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आराम है, बुद्धि ये कर सकती, बुद्धि वो कर सकती, बुद्धि रस्तों पर प्रचार करती है, बुद्धि लोगों की जिंदगी में बदलाव लाती है, बुद्धि ये है, बुद्धि वो है। और सुलेमान सबक देशक में नीति वचन के बाद ही तुरंत आता है, कहता है बुद्धि व्यर्थ है।
क्यों सुलेमान, आप ऐसा क्यों कहते हो कि बुद्धि व्यर्थ है? अगर आप क्वेश्चन ये सुलेमान से कहते ना, तो सुलेमान आपको एक ही जवाब देता, बुद्धि ने मेरी जिंदगी में मुझे धन दी, दौलत दी, पैसा दिया, पानी दिया, अच्छा शौहरत दिया, अच्छा नाम दिया, पर बुद्धि ने मुझे परमेश्वर नहीं दी। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेम है, पहला पतरस की किताब, और जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वो उसे जानता है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, आई एम गोइंग इन द चर्च फ्रॉम द 30 years, मैं 30 साल से कलीसिया में जा रहा हूं, मैंने वचन को लिया पर कोई बदलाव नहीं। हो सकता है आप बहुत टाइम से, बहुत हो सकता है आपको 30-40 साल हो गए होंगे, पर कोई बदलाव नहीं आ रहा है, लाइफ में कोई स्वभाव नहीं है यीशु का। कारण है, नॉलेज है पर प्यार नहीं। परमेश्वर प्रेम, ये नहीं कहा, बाइबल ये नहीं कहती कि परमेश्वर नॉलेज है, परमेश्वर ज्ञान है। बाइबल ये भी नहीं कहती परमेश्वर सामर्थ है। बाइबल ये भी नहीं कहती कि परमेश्वर दुनिया है। बाइबल ये भी नहीं कहती कि परमेश्वर ये है, परमेश्वर वो है, पर बाइबल ये जरूर कहती है परमेश्वर प्रेम है। द गॉड इज लव, और जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वो उसे जानता है। यहाँ पर क्यों कभी आपने सोचा है क्यों परमेश्वर ने यहाँ पर 3 अध्याय में ऐसा लिखा है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखता है परमेश्वर उसे पहचानता है। एक जगह पर लिखा है, हे प्रभु कहने वाले कोई भी परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा, वो ही लोग प्रवेश कर पाएंगे जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। और उसके आगे जब आप पढ़ोगे वहां पर ये लिखा है, मैंने यीशु मसीह, मैंने आपके नाम से भविष्यवाणी नहीं की, मैंने आपके नाम से वचन प्रचार नहीं किया, मैंने आपके नाम से आराधना नहीं की, मैंने आपके नाम से ये नहीं किया, मैंने आपके नाम से वो नहीं किया। परमेश्वर साफ कह देगा, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। वाई? क्यों परमेश्वर आप हमें नहीं जानता? एक जगह लिखा है परमेश्वर उन्हें पहचानता है जो परमेश्वर से प्रेम रखता है। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं, प्रेम रखने वाला इच्छा मानता है, आज्ञा मानता है, पर परमेश्वर ने इन लोगों को क्यों कहा मैं तुम्हें नहीं जानता? क्योंकि ये लोग के पास यीशु के नाम में भविष्यवाणी थी, यीशु के नाम में आराधक थे, यीशु के नाम में ये करते थे, वो करते थे, नॉलेज था पर प्यार नहीं। ओनली नॉलेज। मैं कई बार सोचता हूं, बहुत सारे जन, मैं बिल्कुल प्रकाशित वाक्य के खिलाफ नहीं हूं, मैं आप सबको कहना चाहता हूं मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। मैं फिर से आपसे कहता हूं मैं प्रकाशित वाक्य के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। पर मेरे भाई बहनों, अगर हमने बाइबल में प्रकाशित वाक्य की इवेंट्स को जान लिया पर जिंदगी में कोई बदलाव नहीं है, क्या फायदा? मैं मना नहीं कर रहा हूं, बाइबल पढ़ो, वचन का नॉलेज रखो, बहुत जरूरी है। कई बार लोग आपका क्वेश्चन उठाएंगे तब आप क्या जवाब दोगे? मैं भी कई बार जब मेरे पे क्वेश्चन उठाते थे तब मेरे पास कोई वचन नहीं रहता था, तब परमेश्वर मुझे कहता था वचन पढ़ा कर, तब जाके तो आंसर दे पाएगा। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं हर जगह बोला नहीं जाता, कई जगह चुप रहा जाता है, कई जगह बोला जाता है। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं वचन रखो, हर जगह पर वचन से बात करो। मैंने बहुत सारी जगह ये देखा है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैंने एक चीज देखा, जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं ना तो वो अनुभवों के साथ बात करते हैं, कोई अपनी एक्सपीरियंस के साथ बात करता है, कोई अपनी बुद्धि के साथ बात करता है। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ एक विश्वासी को कभी बुद्धि, कभी एक्सपीरियंस के साथ बात नहीं करना चाहिए। हमारी बाइबल कहती है कि ज्ञान नष्ट हो जाता है परंतु प्रेम बना रहता है, और परमेश्वर का प्रेम हमें पता चलता है जब उसने अपने बेटे को दिया। और बाइबल यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय के 12वां कलाम में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और वो हमारे बीच में आया, यीशु मसीह। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं परमेश्वर से प्रेम रखो। डोंट ग्रो इन नॉलेज, ज्ञान में तो हम सब बढ़ जाएंगे, पर परमेश्वर एक दिन आएगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। यीशु के नाम में मैं अपने शब्दों को कैंसिल करता हूं, पर बहुत सारे जन को परमेश्वर ये कह देगा, आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान था, धन था, दौलत था, पर प्रेम नहीं था। मैं कई बार सोचता था क्यों सुलेमान ये कहता है व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, क्योंकि वो ये जान गया था बुद्धि एक समय तक काम आती है,
बुद्धि से आप शोहरत कमा सकते हो, बुद्धि से आप पैसे कमा सकते हो, बुद्धि से आप ज्ञान कमा सकते हो, बुद्धि से आप नाम कमा सकते हो, पर बुद्धि से आप परमेश्वर को कभी पा नहीं सकते। परमेश्वर को पाने के लिए पता है क्या जरूरी है? आज्ञा मानना, ओबीडियंस। परमेश्वर क्यों चाहता है हम ओबीडियंस रखें? आज पवित्र आत्मा ने मुझे दोपहर को एक वर्ड दिया और मुझे क्या कहा पता है? द पर्सन who have knowledge but don't have love can't grow in Jesus. जिस व्यक्ति के पास बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारी चीजों को जानता है, पर प्रेम नहीं रखता, वो कभी उन्नति नहीं पाएगा। नेवर। और एक चीज पवित्र आत्मा ने मुझे ये चीज दोपहर में बोली थी और मैं आप सबको वही चीज बताना चाहता हूं। अगर एक व्यक्ति के पास बाइबल का पूरा नॉलेज आ जाए पर उसके पास प्रेम नहीं है, तो उसके पास ओबीडियंस भी नहीं होगा। और जब ओबीडियंस नहीं है तो वो जैसा परमेश्वर के साथ चलना चाहिए वैसा चल नहीं पाएगा। अंत में वो ठग हार के सुलेमान की तरह बोलेगा, व्यर्थ है, एवरीथिंग इज व्यर्थ। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता मेरे भाई बहनों कि हमारी जिंदगी व्यर्थ ठहरे, बल्कि मैं चाहता हूं हमारी जिंदगी मसीह में ठहरे। बहुत दुख होता है मुझे ये बात सुनकर। कई बार हम चर्चेस में जाते पर कोई मसीह का स्वभाव हमारे अंदर नहीं रहता। जब हमें कोई गाली, हो सकता है आप में से बहुत सारे जन हो सकते हैं आप में बहुत से चेंजेस नहीं आए, पर थोड़े बहुत चेंजेस आए। आपने देखा परमेश्वर ने जब यीशु मसीह के सामने धनवान व्यक्ति आया, यीशु मसीह ने खुला एक ही बात कही, जा तेरे में एक कमी है, धन दौलत सब कुछ बेच दे और मेरे पीछे हो। क्यों प्रभु? मैं आप सबको कहना चाहता हूं, परमेश्वर ये जानता था जो इसने धन दौलत इतने समय से कमाई है वो उसके जिंदगी में एंड में आके व्यर्थ ठहरेगी, पर जो मेरे पीछे चलता है उसके लिए हर चीज अपने जिंदगी में स्वर्गीय धन कमाएगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इसलिए अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, मैं तेरा प्रतिफल। वहां पर ये नहीं लिखा धन तेरा प्रतिफल है, पैसा तेरा प्रतिफल है, संपत्ति तेरा प्रतिफल है, नाम तेरा प्रतिफल है। वहां पर लिखा है, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। क्या फायदा धन दौलत है, क्या फायदा ज्ञान है, क्या फायदा अच्छा नॉलेज है, क्या फायदा अच्छा वेल्थ है, पर परमेश्वर ही नहीं। और परमेश्वर चाहता है कि हम सब नॉलेज में ग्रो हो, पर उससे भी ज्यादा हम प्रेम में ग्रो। परमेश्वर ये चाहता है, ये परमेश्वर की डिजायर है कि हम ज्ञान में तो ग्रो हो, पर उससे भी बढ़कर हम उसके प्रेम में ग्रो हो। उसके प्रेम में जड़ पाकर हम उसकी गहराई, ऊंचाई, लंबाई जान पाए कि मसीह ने कितना हमसे प्रेम रखा। इफिसियों में लिखा है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, प्रेम रखिए। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, स्वर्गदूतों की बोलियां बोल सकूं और मुझे यहां तक विश्वास है कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं, पर प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाते हुए पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। डोंट ग्रो नॉलेज। नॉलेज आता है ना तो घमंड आता है, पर प्रेम आता है तो नम्रता आती है। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज है, जब परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए बोलेगा तो हम वो करते हैं और हम उसके पीछे चलते रहते हैं। पर घमंड एक ऐसी चीज है, जब इंसान आपको कुछ समझाएगा भी ना, आप उसकी बात को अनसुना करोगे और अपनी चलाओगे। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, परमेश्वर के अंडर रहिए, तब घमंड कभी नहीं आएगा। बहुत सारे जनों की दिक्कत है, ब्रदर मैं बार बार घमंड में गिर जाता हूं। कभी आपने सोचा है क्यों घमंड में गिरते हो आप? मैं बहुत गिरता था ये चीजों में। परमेश्वर की उपस्थिति में मैं आप सबको कहना चाहता हूं, मैंने बहुत इस चीज में से बहुत कोशिश की निकलने के लिए। अंत में जब मैं थक हार कर परमेश्वर के पास आया, विश्वास कीजिए उसने मुझे निकाला। कैसे निकला?
परमेश्वर के अंडर रहकर, उसकी सुनकर, उसकी आज्ञाओं को मानकर। अब देखो, कभी भी घमंडी व्यक्ति में एक उसका साइन है कि वो कभी भी किसी की सुनना पसंद नहीं करता, वो अपनी ही चलाएगा। पर एक प्रेम करने वाला व्यक्ति में एक साइन है, वो अपनी नहीं चलाता, वो परमेश्वर की अपनी जिंदगी में चलाता। वो परमेश्वर की आज्ञा और अपनी आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा और अपनी इच्छाओं से बढ़कर परमेश्वर की इच्छा को चाहता है। अय्यूब में लिखा है, मैंने तेरी आज्ञाओं को मैंने तेरे वचन को अपनी इच्छा से कहीं अधिक सुरक्षित जानकर उस पर चला हूं। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, अपनी इच्छा मोर देन माई डिजायर। आप सोचो, आपके डिजायर में करना होगा ये वो, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, मुझे धन करना है, पैसा कमाना है, मुझे आगे बढ़ना है, ये करना है, वो करना है। पर अय्यूब कहता है, मैं अपनी इच्छाओं से भी अधिक परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में सुरक्षित जानकर चलता हूं। अय्यूब, आप कहना क्या चाहते हो? मेरे डिजायर को मैं मारता हूं, मैं अपने डिजायर को मारता हूं ताकि मैं परमेश्वर के वचन पर चलता हूं। मेरी डिजायर बहुत कुछ कहती है, ये कर, ये कर। मेरी अभिलाषा बहुत कुछ कहती है, पर मैंने उसके वचन को अपने हृदय में रखा है और उससे सुरक्षित जानकर मैं उसके अनुसार चलता हूं। दाऊद कहते हैं, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। परमेश्वर के वचन ही परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने से हमें बचाते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, डोंट ग्रो इन नॉलेज। क्या फायदा मेरे भाई बहनों, आपको धन दौलत, पैसा, संपत्ति, नाम सब कुछ मिल गया, पर परमेश्वर नहीं मिला। हमें परमेश्वर चाहिए। वी वॉन्ट गॉड इन आवर लाइफ। अच्छा नाम नहीं मिला, क्या फायदा? यहां पर आप देखो, अच्छे से अच्छे लोग मर गए। अच्छे से अच्छे लोग जो कहते थे मेरे पास धन है, मेरे पास संपत्ति, आज वो मर गए। क्या वो लोग धन दौलत स्वर्ग में लेके गए? पैसा स्वर्ग में लेके गए? सोचो, एक जिंदगी हमारे लिए परमेश्वर ने रखी जहां पर मौत ही नहीं है, और हम लोग यहाँ पर ये चीजों के पीछे भाग रहे हैं हम लोग। मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, आप बिंदास जॉब करो, आप बिंदास नौकरी करो, आपको जो मन में आए वो करो। पर मैं आप सबको कहना चाहता हूं, इस दुनिया के पीछे भागते भागते आप परमेश्वर को भूल मत जाओ। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को एक आज्ञा दी थी, मूसा जब तुझे सब कुछ मिल जाए, सावधान रहे कि तू मुझे भूल ना जाए। यही हो रहा है। क्या फायदा आप अच्छी नौकरी करके 50,000 60,000 घर पे लेके आ रहे हो, पर परमेश्वर आपके साथ नहीं। मैं आप सबको कहना चाहता हूं एक बात, इस वचन के हिसाब से जो मैंने इतने सालों में सीखी, मैं आप सबको एक ही बात इस वचन के द्वारा कहूंगा, आप कहां पर भी जाओ, मार्क माई वर्ड्स, आप इस वर्ड को मार्क करो, आप कहां पर भी जाओ, पर आपको कोई भी चीज सेटिस्फैक्शन कभी नहीं देगी। हिंदी में बोलता हूं, अगर आप कहां पर भी जाओ, कोई भी संतुष्टि, कोई भी चीज आपको संतुष्ट नहीं कर सकती। पैसा आएगा, थोड़ी देर तक संतुष्ट करेगा, धन दौलत आएगा, थोड़ी देर तक संतुष्ट करेगा, व्यभिचार करने का मन करेगा, वो व्यभिचार करके थोड़ी देर तक संतुष्ट हो गए हम लोगों से बात करेंगे, दुनिया के साथ घूमेंगे तो थोड़ी देर तक संतुष्ट करेगा। पर मैं आप सबको इस बाइबल के हिसाब से एक बात बताना चाहता हूं, आपको कोई भी चीज जिंदगी में कभी संतुष्ट नहीं कर सकती। एक ही चीज जो आपको संतुष्ट कर सकती है, और वो खुद परमेश्वर है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, इन योर लाइफ नथिंग कांट सेटिस्फाई यू। कोई भी चीज आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकती, सिर्फ परमेश्वर खुद आपको सेटिस्फेक्शन दे सकता। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सुलेमान कहता है अपने सबोपदेशक में, इंसान पेट के लिए परिश्रम करता है पर उसका मन नहीं भरता। वही सुलेमान जिसने ये कहा था कि मुझे बुद्धि चाहिए, वही सुलेमान सबोपदेशक में कहता है पेट के लिए परिश्रम करता हूं पर मन भरता ही नहीं। सुलेमान एक बात को जरूर जानता था, मन बुद्धि के द्वारा, धन दौलत के द्वारा, पैसे पानी के द्वारा संतुष्ट नहीं होगा,
मुझे परमेश्वर के करीब भी चाहिए। इसलिए आज बहुतों का ये क्वेश्चन था, सुलेमान क्यों बदल नहीं पाया? दिस इज द आंसर। सुलेमान के पास ज्ञान था, बुद्धि था, अच्छा दौलत, अच्छा शोहरत, अच्छा नाम था, फिर रानी भी मिलने आई उससे, उसके पास अच्छी चीजें थी, पर उस अच्छी चीजों में वो परमेश्वर को भूल गया। और परमेश्वर प्रेम है, वो ओबीडियंस से बाहर आ गया। और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, क्यों परमेश्वर ने दाऊद को उठाया और उसका स्वभाव बदला, और क्यों सुलेमान के पास बुद्धि थी पर उसका स्वभाव नहीं बदला। आज एक ही आंसर है इसका, दाऊद परमेश्वर से प्रेम रखता था और वो ओबीडियंस से चलता था। इसलिए आप देखो, उसके मरने के समय में उसके पास व्यभिचार करने का चांस था, पर उसने नहीं किया, क्योंकि वो अपनी इच्छा से भी कहीं अधिक परमेश्वर की इच्छा को जानकर चला है। पर सुलेमान के पास जब वहां पर लिखा है 700 रानियां और 300 रखेलियां थी, और वहां पर ये लिखा है उन रानियों ने उसका मन मूर्ति पूजा के यहाँ पे और बहुत सारी चीजों में फिरा दिया, और उसने परमेश्वर को त्याग कर वो रानियों के पीछे चलने लगा। और मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि दाऊद ओबीडियंस से चलता था, पर सुलेमान के पास चांस था कि वो ओबीडियंस से चले, पर वो नहीं चला, क्योंकि सुलेमान के पास बुद्धि था, पर दाऊद के पास बुद्धि के साथ प्रेम था। ज्ञान नष्ट हो जाता है, परंतु प्रेम उन्नति लाता है। I want to tell you my brothers and sisters, अगर आप में से कोई ये है जो कहना चाहता है ये, ब्रदर हाँ मेरे पास नॉलेज था बहुत समय से, पर परमेश्वर से प्रेम की कमी, आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें प्रेम करने की शक्ति दे। एक लास्ट चीज तो मैं आपको जरूर बोलूंगा, आप में से बहुत सारे जन ये होंगे, ब्रदर मैं आज्ञा मान नहीं पाता। बाइबल में यहेजकेल की किताब में ये लिखा है, जब मैं तुम में नया हृदय दूंगा और तुम्हारे भीतर एक स्थिर आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारे में से पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय भरूंगा, तब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ब्रदर कहना क्या चाहते हो? मेरे पास आपके पास ये ताकत नहीं है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को और इच्छाओं को मान सके। तो कौन चलाएगा ब्रदर? हम कैसे चले परमेश्वर की आज्ञा और इच्छा पर? पवित्र आत्मा। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, होली स्पिरिट विल हेल्प यू। परमेश्वर ने ये नहीं कहा एक सहायक आएगा, परमेश्वर ने ये कहा एक सहायक तुम्हारी मदद करने आएगा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा मैं चाह रहा हूं, परमेश्वर ने ये कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ के जाऊंगा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें ये बातें सिखा कर गया हूं, परमेश्वर ने ये कहा मेरे बाद जो आने वाले वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और अच्छी है वो बातें तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आपने देखा जब दानियल की किताब हम पढ़ते, वहां पर जब वहां के बोझ के प्रधान रहते, वहां पर लिखा है परमेश्वर ने दानियल के प्रति बोझ के प्रधान के हृदय में कृपा और दया भर दी। कभी आपने सोचा है ये कृपा और दया कहां पर लिखा है? जब आप नए नियम में गलतियों की किताब पर आओगे, वहां पर लिखा है पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, कृपा, संयम। दया और कृपा। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर ने दानियल के प्रति उस बोझ के प्रदान के अंदर कृपा और दया भरी, वो ही परमेश्वर हमारे अंदर अपने फलों को, पवित्र आत्मा के फलों को भरे। ब्रदर तो क्या करूं मैं? पवित्र आत्मा तब आपकी हेल्प नहीं करेगा जब तक आप अपना एक कदम आगे ना उठाओ। मैं फिर से वही लाइन कहना चाहता हूं, होली स्पिरिट विल नेवर हेल्प यू। पवित्र आत्मा कभी आपकी मदद नहीं करेगा जब तक आप ये निर्णय ना लो कि मैं परमेश्वर की आज से आज्ञा मानूंगा, परमेश्वर की इच्छा पर चलूंगा, क्योंकि वो हमेशा उन लोगों की मदद करता है जो मदद पाना चाहते हैं। मैंने इतने सालों में ये देखा कि पवित्र आत्मा ने कभी मुझे ये नहीं बोला कि तू आ ये कर वो कर, पर जब मैंने पवित्र आत्मा से मदद मांगी, उन्होंने मेरे अंदर अपने स्वभाव को और अपने फलों को डालना शुरू। मैं आपको कहना चाहता हूँ, नो द वैल्यू ऑफ होली स्पिरिट। क्यों परमेश्वर ने आपके अंदर ऐसे ही नहीं रखा? वो पूरी दुनिया को पवित्र आत्मा ने बनाया और वही आपके अंदर रहता है। वो मालिक है, उसने दुनिया को बनाई है, उसने जमीन और आसमान को बनाया, उसने मछलियों को बनाया। और पवित्र आत्मा, आपने देखा पवित्र आत्मा ने तब तक काम नहीं किया जब तक पवित्र आत्मा को वचन नहीं मिला।
जब परमेश्वर ने कहा धरती बने, तब पवित्र आत्मा ने लिया, फिर काम किया। पवित्र आत्मा को एक्शंस जरूर। पवित्र आत्मा कभी आपकी हेल्प नहीं करेगा जब तक आपके वर्ड्स को आप एक्शंस में ना लें। और प्रेम करने वाला ही एक्शंस में चीजों को लाता है। हालेलुया। प्रेम करने वाला ही परमेश्वर की आज्ञाओं को एक्शन, परमेश्वर के वचन को एक्शंस में लाता है। और जो परमेश्वर के वचन को एक्शंस में लाता है, पवित्र आत्मा स्वयं उसकी मदद करता है। मैं कहना चाहता हूं, इज्जत करो पवित्र आत्मा की, इज्जत करो उसकी। वो इसमें नहीं रहता, वो ताली में नहीं रहता। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा की इज्जत करो। वो तालियों में नहीं रहता। हम में से बहुत सारे जनों को लगता है कि हम ताली बजाते तो हम पवित्र आत्मा से भरपूर है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा ऐसे ऐसे में भी नहीं है। मैंने बहुत सारे जनों को, जब मैं बाहर गया था, मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, पर मेरा हार्ट अंदर ही अंदर ये मुझे दर्द देता है कि जब मैं पवित्र आत्मा की ये चीजों को, निंदाओं को देखता हूं। मैंने बहुत सारी सिस्टर्स को ऐसे ऐसे करती हूं। पवित्र आत्मा इसमें भी नहीं है। पवित्र आत्मा जब आपकी जिंदगी में आएगा, वो आपको यीशु मसीह के तरह बनाता है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा इसमें नहीं है। पवित्र आत्मा इसमें भी नहीं है। पवित्र आत्मा आपके अंदर है ताकि वो आपको यीशु की तरह बनाए। अगर मैं ताली बजा रहा हूं, अगर मेरी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं, अगर मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूं, मेरी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं, तो सब कुछ व्यर्थ है मेरे भाई बहनों। आई वॉन्ट टू टेल यू माई ब्रदर्स एंड सिस्टर, पवित्र आत्मा को वैल्यू दो। बिली ग्राम कहते थे, ही इज नॉट समथिंग, ही इज समवन। पवित्र आत्मा की इज्जत कीजिए, वो आपके अंदर रहता है। उसने दुनिया को बनाया और वो दुनिया का मालिक है। उसको शब्दों की आवश्यकता है काम करने के लिए, वैसे ही उसको एक्शंस की, आप जब एक कदम आगे उठाते हो तब वो आपकी मदद करता है। आई वॉन्ट टू टेल यू माई ब्रदर्स एंड सिस्टर, पवित्र आत्मा को ताली में ऐसे हाथ हिलाए और गिर जाए, इसमें मत लीजिए। पवित्र आत्मा कभी भी आपको ताली बजवाने के लिए, आपको ऐसे ऐसे करने के लिए, आपका हाथ ऐसे ऐसे करने में कभी आपको सहायता नहीं करेगा। पवित्र आत्मा हमेशा आपकी जिंदगी को बदलने में सहायता करता है। मेरा हार्ट कई बार ये चीज को जब मैं देखता हूं, मेरा हार्ट कई बार कहता है नहीं होना चाहिए ऐसा। बाइबल के अनुसार पवित्र आत्मा तालियों में नहीं है, पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में। वैल्यू होली स्पिरिट, उसकी इज्जत कीजिए। डोंट इग्नोर हिम। हमें उसे इग्नोर नहीं करना है। वो खुद परमेश्वर है जो हमारे अंदर रहते हैं। इसलिए वहां पर ये नहीं लिखा यीशु मसीह की आत्मा, वहां पर लिखा है परमेश्वर की आत्मा, और वो आज हमारे अंदर रहते हैं। यीशु मसीह ने विनती की और पिता ने आत्मा भेजा, और हमें भी विनती करनी है ताकि पवित्र आत्मा की हमें सहायता। लेट होली स्पिरिट हेल्प अस। शबालियंथो राबा लाबा बाबा 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 शेकेलियंथो लाबा ला खीना माराता लाबा बाबा बाबा। I want to tell you, my brothers and sisters, don't grow in knowledge, don't grow in wealth, don't grow in name shame. मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के प्रेम में बढ़िए। और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, ऐसी ग्रोथ होगी, ऐसी ग्रोथ होगी। बाइबल के अनुसार ग्रोथ ये नहीं है कि एक व्यक्ति के जीवन में वो अच्छा प्रचारक बनता है, वो एक अच्छा आराधक बनता है, वो एक अच्छा प्रीचर बनता है, वो एक अच्छा वर्शिपर बनता है। परमेश्वर के राज्य में उन्नति ये है जब एक व्यक्ति का, एक मसीह व्यक्ति का, एक अन्य जाति व्यक्ति का स्वभाव चेंज होता है। दिस इज द रियल उन्नति, ये रियल ग्रोथ है। आइए मैं आप सब लोग के लिए आज प्रार्थना करूंगा। पवित्र आत्मा, हम दुआ करते हैं आयोजन हर एक व्यक्ति के लिए। पिता, अगर मेरे मुंह से अगर कुछ भी निकला हो, पर मैं ये विश्वास करता हूं ये मेरे शब्द नहीं थे, ये पवित्र आत्मा आपने बात की। ये मेरे अंदर ताकत नहीं है कि मैं ये सब कुछ कर पाऊं, या मेरे प्रचार में इतनी ताकत है, पर मैं ये जानता हूं जो मुझे ताकत देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और ताकत भी पवित्र आत्मा आपसे ही मिलती है हमें। मैं ये जानता हूं कई बार हमने आपको इग्नोर किया है अपनी जिंदगी में, कई बार हमने आपकी वैल्यू को नहीं जाना, पर पवित्र आत्मा हम दुआ करते हैं अपनी आत्मा हमें आपसे भरपूर कीजिए। हम आपसे भरपूर होकर जिंदगी बिताना चाहते हैं। हम चाहते हैं आप हमारे अंदर राज्य करो। रूल इन अस
शबालिया थोरा मामा 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 रेखिलिया थोरा बाली खीना हारोलिया पोरा खानिया शिकिला ब्राबा रबा दियल थोरा मना राखोलिया थोला बा शिकिला होला मना ला बाबा बाबा। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं आप हमारे दिलों में राज्य करें, आप हमारी जिंदगी में राज्य करें। पवित्र आत्मा मैं आपसे ये मांगता हूं, प्लीज हमारी विनंती ये परमेश्वर की ओर लेके जाएं। हम कभी भी किसी चीज के भूखे नहीं है, पर हम चाहते हैं आप हमारी विनंती लेके जाइए, हमें नम्र बनाइए, हमें यीशु मसीह के अधीनता में लीजिए। पवित्र आत्मा मैं आपसे ये मांगता हूँ। धन्यवाद इस वर्ड के लिए, हम आपको सारी महिमा देते इस वर्ड के लिए, हम आपको सारा आदर देते इस वर्ड के लिए, क्योंकि आप सिर्फ आदर और महिमा के लायक हो। आपके समान ना कोई था, ना कोई है, ना कोई रहेगा, क्योंकि आप ही अनुग्रहकारी और परमेश्वर। हम ये जानते हैं हमारा प्रचार करना, हमारा आराधना करना आपको खुश नहीं करता, परंतु जब हम आपकी पवित्र आत्मा की बात मानकर जिंदगी बिताते, ओ लॉर्ड, ये आपको खुश करता। मेरी प्रार्थना है हम आपको खुश करने वाले बने। यीशु के पवित्र मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन।